आपका सब्जेक्ट MEEC 504 जून 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस कर चुकी थी। बस 2 क्वेश्चन रह गए थे जून 2024 के पेपर के। तो एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शंस, फंक्शन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, तो हम उसमें लेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही यही है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था 8 मार्क्स में कि आप फंक्शन से क्या समझते हो। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन आपका क्या होता है, एक स्पेशल रूल होता है। क्या होता है मैथमेटिक्स में, फंक्शन आपका एक स्पेशल रूल है जो लिंक क्या करता है, हर एक इनपुट को उसके एग्जैक्टली वन इनपुट से। ठीक है, आपका जो इनपुट होता है उसको किससे लिंक करता है, आपके आउटपुट से। तो हम कह सकते हैं इन मैथमेटिक्स फंक्शन इज अ स्पेशल रूल दैट लिंक्स ईच इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो ये आपका फंक्शन होता है। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। A function is a relation between a set of inputs and a set of possible output। वही जो हमने समझा कि जो फंक्शन है वो आपका एक रिलेशन बनाता है किन के बीच में, जो हमारे इनपुट्स हम उसमें जो भी हमारे पास फंक्शन की इक्वेशन दे रहेंगे उसमें डालेंगे और जो भी उसके पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। तो सच दैट हर एक इनपुट का क्या होता है, एग्जैक्टली वन आपका क्या होता है, सॉरी मैंने इनपुट लिखा है यहाँ पर, ये आपका आउटपुट है, आउटपुट होता है। ठीक है, अब जब हम इसकी इक्वेशन समझेंगे तो उस समय बेटर समझ में आएगा। तो हम इक्वेशन में जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन मैंने ये ले रखी है। देखो फंक्शन का आपका एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, ये आपका है f, ये यहाँ पर आपका x और इक्वल टू x का स्क्वायर। अब देखो, तो हमने कहा था ना कि ये रिलेशन स्टेब्लिश करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो देखो हमने इनपुट यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ऐसे करके इसमें 2 डाला और इस तरीके से हमारा आउटपुट क्या आया, 4 आया। फिर 3 डाला यहाँ पर, जैसे इस तरीके से एफ एक्स है ना, तो यहाँ पर 3 डालेंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो हमारा आउटपुट 9 है। तो जब हमने F2 था तब 4 है, तो फिर F3 में हमें 9 मिला। ठीक है, तो वही तो है कि हर एक इनपुट के लिए हमें एक क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा, और उनके बीच का ही आपको रिलेशन बताता है। अब कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। पहला ये है कि ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। ठीक है, हर एक इनपुट का क्या होगा, सिर्फ एक ही आपका आउटपुट होगा। ठीक है, फंक्शन को हम यूजली कैसे लिखते हैं, एफ एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, आपका इनपुट। ठीक है, एक्स आपका इनपुट है जिसको हम डोमेन भी कहते हैं। ये होता है ना यहाँ पर आपका, जो यहाँ पर डालते हैं हम इस तरीके से ये वैल्यू, इसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, और जो आपका एफ एक्स है वो क्या आएगा, जो हमारा ये फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, वहां पर x तो हमारा इनपुट हो गया और ये एफ एक्स हमारा क्या होगा, ये होगा आपका आउटपुट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। फंक्शन को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 वे। तो पहला क्या तरीका है आपका, वर्बल, वर्बल मतलब शब्दों में। दूसरा आपका है न्यूमेरिकल्स, मतलब टेबल की हेल्प से। थर्ड आपका है ग्राफिकल्स, मतलब ग्राफ की मदद से। और फोर्थ आपका है एल्जेब्रिक। तो इतना हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपका इस फंक्शन को समझे, क्या लेकर, एक रियल लाइफ उदाहरण लेकर। सपोज आपकी, मतलब मान लो कि आप का कैफे है इंटरनेट, तो मान लो उदाहरण के लिए, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कि आपका एक इंटरनेट कैफे है जहां पर आप क्या बोलते हैं, 10 रुपये चार्ज करते हैं पर आवर अगर कोई आपका इंटरनेट यूज करता है। ठीक है, तो मतलब ₹10 पर आवर फॉर यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, मतलब कोई आया आपके इंटरनेट कैफे में और उसने आपका 10 रुपये लेंगे अगर वो 1 घंटे भी आपका मतलब इंटरनेट यूज करता है। इसी तरीके से 2 घंटे का 20 रुपये चार्ज करोगे आप। ठीक है, अगर कोई इंटरनेट को यूज कर रहा है 3 घंटे का 30 रुपये, इस तरीके से। तो क्या आया कॉस्ट इसमें, 10 इंटू आवर्स। ठीक है, तो इसका अगर हम फंक्शन की फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 10x। अब देख लो, अगर उदाहरण के लिए
किसी ने 2 घंटे यूज किया, तो हमने अपना इनपुट डाला यहाँ पर, ठीक है 2, तो 10 2, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया 20। किसी ने 4 घंटे यूज किया तो 4 डाला यहाँ पर 10, फिर 4, तो हमारे को आउटपुट क्या मिल गया 40। ठीक है, और अभी हमने जाना था कि ये क्या होता है, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा इनपुट और 40 आउटपुट। इसी 4 को हम डोमेन कहते हैं और ये 40 हमारा आउटपुट होता है। आज की वीडियो में इतना ही।